हेलो स्टूडेंट, बीपी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूपी टेट हिंदी के अंतर्गत रस छंद अलंकार से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर के उपस्थित हुए हैं, जो आगामी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। आज का हमारा पहला प्रश्न है, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? ए रति, बी उत्साह, सी हास, डी क्रोध। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। क्या होता है? उत्साह। बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? उत्साह। चलिए दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं क्या है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? ए शोक, बी उत्साह, सी गति, डी क्रोध। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, शोक। क्या हो जाएगा? शोक। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखते हैं क्या कहता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? ए रति, बी हास, सी क्रोध, डी विस्मय। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, रति। क्या होगा? रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति है। चौथा प्रश्न देखिए, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? ए क्रोध, बी उत्साह, सी जुगुप्सा, डी निर्वेद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? क्रोध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रोध हो जाएगा। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध है। पांचवा प्रश्न देखिए, बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? ए जुगुप्सा, बी हास, सी गति, डी विस्मय। तो बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या होगा? इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जुगुप्सा। क्या हो जाएगा? जुगुप्सा। छठा प्रश्न देखिए क्या है। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? ए विस्मय, बी शोक, सी उत्साह, डी रति। तो अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इज द, क्या होगा? सी होगा या ए होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होता है। क्या होता है? विस्मय होता है। सातवां प्रश्न देखिए क्या कहता है। सातवां प्रश्न हमारा कहता है, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? ए निर्वेद, बी रति, सी क्रोध, डी शोक। तो शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। क्या होता है? निर्वेद होता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो निर्वेद है। क्या है? निर्वेद। नौवां प्रश्न देखिए क्या है। भक्ति रस का स्थायी भाव क्या है? ए देवरति, बी रति, सी हास, डी शोक। तो भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होता है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? देवरति। क्या होता है? भक्ति विषयक देवरति। नौवां प्रश्न देखिए क्या है। वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या है? ए वत्सलता, बी रति, सी उत्साह, डी विस्मय। तो वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, वत्सलता। क्या हो जाएगा? वत्सलता। 10वां प्रश्न देखिए क्या कहता है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? ए हास, बी रति, सी शोक, डी क्रोध। तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या होगा? हास हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? हास हो जाएगा। 11वां प्रश्न देखिए क्या कहता है। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? ए रूपक, बी उपमा, सी यमक, डी श्लेष। तो चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार। क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार। 12वां प्रश्न देखिए क्या है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून में कौन सा अलंकार है? ए श्लेष, बी यमक, सी उपमा, डी अनुप्रास। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या होगा? श्लेष अलंकार। क्या हो जाएगा? श्लेष अलंकार। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, श्लेष अलंकार हो जाएगा। 13वां प्रश्न देखिए क्या कहता है। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? ए यमक, बी श्लेष, सी रूपक, डी अनुप्रास। तो इसमें कौन सा हो जाएगा अलंकार? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा?
ऑप्शन ए इज द राइट आंसर यमक अलंकार। 14वां प्रश्न देखिए क्या है। पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार है? ए उपमा, बी रूपक, सी उत्प्रेक्षा, डी यमक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार है। पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार होगा? तो उपमा अलंकार हो जाएगा। 15वां प्रश्न देखिए क्या है। चारुचंद्र की चंचल किरणें में कौन सा अलंकार है? ए अनुप्रास, बी यमक, सी रूपक, डी श्लेष। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर अनुप्रास अलंकार। 16वां प्रश्न देखिए क्या कहता है। मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला में कौन सा अलंकार है? ए उपमा, बी रूपक, सी यमक, डी श्लेष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर उपमा अलंकार। क्या हो जाएगा? उपमा। क्यों? क्योंकि मखमल के झूले पड़े हाथी सा, जहाँ सा सी से सम समान सरिस आ जाए शब्द, वहाँ उपमा अलंकार होता है। 17वां प्रश्न देखिए क्या है। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा में कौन सा रस है? ए रौद्र रस, बी करुण रस, सी वीर रस, डी हास्य रस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? रौद्र रस। क्या हो जाएगा? रौद्र रस। 18वां प्रश्न देखिए क्या है। मनोहनीन मणिशैल पर आतप परियो प्रभात में कौन सा अलंकार है? ए उत्प्रेक्षा, बी उपमा, सी रूपक, डी यमक। तो जहाँ जनु जानो मनु मानो इत्यादि वाचक शब्द आ जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। 19वां प्रश्न देखिए क्या कहता है। बरसत बारिद बूंद गही में कौन सा अलंकार है? ए अनुप्रास, बी यमक, सी श्लेष, डी रूपक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। 20वां प्रश्न देखिए क्या है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए कौन सा अलंकार होता है? ए उत्प्रेक्षा, बी रूपक, सी उपमा, डी यमक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर उत्प्रेक्षा अलंकार। 21वां प्रश्न देखिए क्या कहता है। दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ए 13, बी 11, सी 16, डी 24। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 13। क्या हो जाएगा? 13। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 13। 22वां प्रश्न देखिए क्या है। दोहा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ए 11, बी 13, सी 16, डी 24। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या होता है? 11। प्रथम तथा तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। 23वां प्रश्न देखिए क्या कहता है। सोरठा के प्रथम तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ए 11, बी 13, सी 16, डी 24। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर 11। प्रथम तथा तृतीय चरण में 11 होती हैं और द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं हो जाती हैं। दोहा का सीधा उल्टा होता है। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ए 16, बी 13, सी 11, डी 24। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? 16-16 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं? 16-16 मात्राएं होती हैं। 25वां प्रश्न देखिए। रोला छंद में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? ए 24, बी 16, सी 28, डी 26। तो रोला छंद में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 24। रोला छंद में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? तो 24 होती हैं। कितनी होती हैं? 24। 26वां प्रश्न देखिए क्या कहता है। गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ए 26, बी 24, सी 28, डी 16।
तो गीत का छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? 26 मात्राएं। कितनी होती हैं? 26 मात्राएं होती हैं। 27वां प्रश्न देखिए क्या है। हर गीत का छंद में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? ए 28, बी 26, सी 24, डी 16। तो हर गीत का छंद में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 28। कितनी हो जाएंगी? 28 मात्राएं होती हैं। 28वां प्रश्न देखिए क्या कहता है। मात्रिक छंद का उदाहरण कौन सा है? ए दोहा, बी सवैया, सी कवित, डी छप्पय। तो मात्रिक छंद का उदाहरण कौन सा होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दोहा। क्या हो जाएगा? दोहा मात्रिक छंद है। क्या है? मात्रिक छंद है। बाकी सवैया कवित छप्पय जो है वो कैसा है? वर्णिक छंद है। कैसा है? वर्णिक छंद है। 29वां प्रश्न देखिए क्या कहता है। छंद शास्त्र के प्रणेता किसे माना जाता है? ए पिंगल मुनि, बी भरत मुनि, सी पंत, डी निराला। तो छंद शास्त्र के प्रणेता के रूप में कौन माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या है? पिंगल मुनि को छंद शास्त्र का प्रणेता माना जाता है। 30वां और अंतिम प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। बरवय छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? ए 19, बी 16, सी 13, डी 11। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? 19। क्या हो जाएगा? 19। बरवय छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 19 मात्राएं होती हैं। हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।